Assalamu alaikum, dear students. The topic for today is emergency powers of President of India. This topic is meant for the students of political science of class 11th. प्यारे बच्चों, emergency powers में प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड बन जाता है. He is enjoying actual powers, real powers. Emergency के दौरान President enjoys 3 types of emergency powers. Number 1 is national emergency. Number 2 is failure of constitutional machinery in the states. And third one is financial emergency. ये जितने भी emergencies हैं 3 types की, यहाँ पे President of India जो है वो real power enjoy करता है. अब देखेंगे कि emergency के मामले में emergency arising out of external aggression or armed rebellion is known as national emergency under Article 352. Article 352 के तहत क्या है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी मुल्क में नाफिज हो सकती है और वो तभी नाफिज हो सकती है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि कोई बैरूनी मुल्क, कोई हमसाया मुल्क हम पर हमला करने जा रहा है या हमारी उसके साथ जंग होने वाली है. उस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सबसे पहले तो उसको रिटर्न वहां से अप्रूवल पार्लियामेंट से आना चाहिए, तब जाके वो अनाउंस कर सकता है. पहले क्या था कि पहले यही रखा गया था कि वो इशू कर सकता है, लेकिन फिर एक अमेंडमेंट आई अंडर 44th अमेंडमेंट बिल. तो उसमें ये रखा गया द प्रेसिडेंट shall not issue proclamation of emergency unless the decision of the cabinet that such a proclamation may be issued has been communicated to him in writing. यानी 44th अमेंडमेंट ने 1978 में जो हुई थी उसने कंपलसरी बनाया कि सबसे पहले पार्लियामेंट जो है वो इमरजेंसी के लिए वहां से रिटर्न डॉक्यूमेंट्स यानी वहां वो प्रपोजल रिटर्न प्रपोजल तब जाके नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी जो 3 टाइप्स में प्रेसिडेंट वो कर सकता है. तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है उसको इतने इख्तियारात है कि वो मुल्क में नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर सकता है. याद रखिएगा, पूरे मुल्क में या किसी भी पार्ट में जहां पे उसको खतरा लगे किस आर्टिकल के तहत 352 आर्टिकल के तहत 3 है. देन देयर इज अनदर वन emergency arising out of the failure of constitutional machinery in the states under Article 356. Article 356 क्या रखा गया है कि यहाँ पे according to the constitution, if the president either on the receipt a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. ठीक है, the president may by proclamation assume to himself all or any of the function of the government of the state. प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये बात कि अगर आप प्रेसिडेंट को लगेगा कि किसी भी स्टेट में फेल हो रहा है, वहां पे सरकार फेल हो रही है और वहां और वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है, उस वक्त भी वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस स्टेट में गवर्नर रूल. जैसे पिछले बार हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बार ऐसा भी हुआ कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान का आइन जो है यहाँ ये सही नहीं चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, तो उस वक्त किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी नाफिज कर सकता है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं. 358 आर्टिकल के तहत वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर वो डिसॉल्व की जाती है और वहां पे सारे लॉज जो है वो खुद ही पार्लियामेंट बनाती है और इसका फुल कंट्रोल प्रेसिडेंट कराता है.
अब ये तभी नाफिज होती है कि उस स्टेट में या तो वहां पे गवर्नर जो होता है, क्योंकि जनरली हर स्टेट में गवर्नर होता है, and all are aware about this thing that governor is the agent of the central government because he is appointed by the president of India with the consent of council of ministers headed by prime minister. So उस वक्त अगर गवर्नर चाहता है या तो वो खुद ही देता है, कभी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे मुल्क में, मेरी स्टेट में हालात खराब हो रहे हैं, मैं उन पर काबू नहीं पा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर ले, या कि खुद ही सेंटर को लगेगा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि नहीं वहाँ की सरकार जो है वो सही नहीं चल रही है, लोग सड़कों पर आ गए और हमें वहाँ पे फौजी निजाम कायम करना चाहिए, वहाँ गवर्नर्स रूल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नेशनल इमरजेंसी जो है, चूंकि मैंने आपको कहा है कि अंडर 44th अमेंडमेंट बिल के तहत कंपलसरी रखा गया है कि वो रिटन डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट की तरफ से आया तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। तो इमरजेंसी यहाँ पे 6 महीने के लिए यानी कि 6 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाफिज कर सकते हैं। उसके बाद अगर लगेगा तो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही तब जाके उसको फिर और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारी यहाँ जब नेशनल इमरजेंसी नाफिज हुई थी तो वो 1975 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द रेन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी उस वक्त नाफिज हुई थी। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965 बिटवीन इंडो पाक वॉर उस वक्त नाफिज हुई थी। 1962 में जब चाइना के साथ वॉर सिचुएशन हमारी हुई थी उस वक्त नाफिज हुई थी। जब हम यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो बहुत या मतलब स्टेट इमरजेंसी नाफिज हुई। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बार या पंजाब में भी बहुत बार यहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और पंजाबी स्टेट में यहाँ पे मतलब करीबन 5 साल तक इमरजेंसी उनको प्रोलॉन्ग करनी पड़ी पंजाब में, तब जाके वहाँ पे वो सिचुएशन जो थी वो तब जाके कंट्रोल में हो गई। तो इसके बाद देन अनदर वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। याद रखिएगा बच्चों, ये इमरजेंसी जो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आज तक नाफिज नहीं हुई है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये तब नाफिज हो सकती है जब इफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part of it is threatened। ठीक है, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको कहेंगे मुल्क में खसारा होगा, मुल्क में माली हालत जो है बहुत ही खराब हो जाएगी, उस वक़्त उस सूरत में मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। लेकिन आज तक ये इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई। हाँ, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा हमारी माली हालत खराब हो गई, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अभी ये नौबत नहीं आई है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करें। Because at the moment financial emergency will be implemented, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सबसे पहले स्टेप होगा कि तमाम जितने भी मनी बिल्स है उनको रोक लिया जाएगा और उसके अलावा जो भी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी डिक्रीज की जाए। इवन द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सैलरी एज वेल, उनकी तनख्वाहें भी कम कर दी जाएगी। ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये जितने भी पावर्स मैंने आपको पढ़ाए उनमें से इम्पोर्टेंट जो था
جہاں پہ ریئل ہیڈ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ, دیٹ از ایمرجنسی پاور. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھے ایمرجنسی پاورز آف پریزیڈنٹ آف انڈیا. تھینکس.